भगवान बुद्ध के समय में एक गांव था जहां पर अक्सर लोग छोटे मोटे झगड़ों को लेकर आपस में उलझते थे। उनमें से दो भिक्षुक आनंद और गोपाल एक साथ यात्रा करते थे। दोनों के विचार दृष्टिकोण में बहुत अंतर था, जिसके कारण उनके बीच में अक्सर मतभेद होता था। एक दिन आनंद और गोपाल एक गांव पहुंचे। वहां पर उन्होंने लोगों से भोजन और पैसे की मांग की, लेकिन आनंद ने कहा हमें सिर्फ एक बार भोजन करना चाहिए ताकि हमें हर गांव से कुछ ना कुछ मिल सके। गोपाल ने जवाब दिया, नहीं, हमें इस गांव के लोगों की मेहमान नवाजी का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अवसर देना चाहिए। ये सुनकर आनंद गुस्से में आ गया। दोनों के बीच बहस होने लगी और अंत में एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ समय बाद दोनों ने भगवान बुद्ध से मिलने का निर्णय किया। जब वे बुद्ध के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उन्हें सुनकर एक कहानी सुनाने लगे। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने दरबार में न्यायाधीश को बुलाया। राजा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम बिना पक्षपात के सच का फैसला करो। न्यायाधीश ने कहा, जब तक मैं पूरी बात नहीं सुनता मैं फैसला नहीं कर सकता। राजा ने कहा, सच्चाई की जड़ें गहरी होती हैं, हमें सुनना और समझना होगा। बुद्ध ने दोनों भिक्षुकों से कहा, जैसे न्यायाधीश ने निर्णय से पहले सुनने और समझने की आवश्यकता को समझा, तुम दोनों भी एक दूसरे को सुनो और अपनी बात समझो। मतभेद को सुलझाने का सही तरीका संवाद और समझदारी है। आपसी सम्मान के बिना कोई भी संबंध मजबूती से नहीं चल सकता। आनंद और गोपाल बुद्ध की बातों को सुनकर समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्होंने एक दूसरे से बात की और मतभेद को सॉल्व किया। इसके बाद आनंद और गोपाल ने अपनी यात्रा जारी रखी और वे एक दूसरे की राय व सम्मान करने लगे। जब भी उनके बीच मतभेद होती, वे बुद्ध की सीख को याद करते और समझौता कर लेते थे। इस प्रकार उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और उनकी दोस्ती भी गहरी होती चली गई। भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, मतभेद के बावजूद संवाद और समझदारी से हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे से बात सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं।